और नीता अंबानी जी ने मुझे A4 साइज पेपर पर अपना सिग्नेचर करके दिखाया कि रमेश जी, आई गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी आपकी साइंस सिग्नेचर को कितने नंबर देती है। गोविंद अगर जी का सिग्नेचर सक्सेस ग्रो एंड टफ लक में है, तो सक्सेस ग्रो भी आई और जैसी टफ लक एनर्जी आई तो गोविंदा जी फंस गए। सर, कोई आम व्यक्ति अपने सिग्नेचर में क्या कॉमन मिस्टेक्स करता है तो जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है? आम जनता जो सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रही है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, वो कर रही है सिग्नेचर को। जब क्या कहते हैं, सिग्नेचर बनाओ बाद में अंडरलाइन लगाओ, ये सपोर्ट का काम करती है। ठीक है जी, मेरे पास 100 से ज्यादा मे बी 1000 टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अंडरलाइन लगाई और उनकी जिंदगी तितर बितर होगी 35-40 साल में। गुड लक सिग्नेचर क्या है संदीप जी, मैं बताऊं, जब आपका गुड लक सिग्नेचर होता है ना, तो जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी काम करो, पॉलिटिक्स में रहो, आप स्पोर्ट्स में रहो, आप हमारी इंडस्ट्री में रहो, तो अचानक ऐसे जंप मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं। एक गुड लक सिग्नेचर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बन सकता है एक गुड लक सिग्नेचर? देखो, गुड लक सिग्नेचर में आपका जो भी नाम है, सर, सिग्नेचर में अपने नेम के साथ सरनेम लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है? सिग्नेचर आपको करोड़पति अरबपति नहीं बना सकता। सुन लीजिए दोस्तों, बट सिग्नेचर, जो भी आप धंधा करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम इतनी कर देगा जितनी आपने सपने में सोची थी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर की। जी हाँ, एक सिग्नेचर इंसान की लाइफ बदल सकता है। सक्सेस भी मिल सकती है सिग्नेचर से और फेलियर को भी पा सकते हो आप। जी हाँ, एक सिग्नेचर आपको फेल तक कर सकता है लाइफ में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रमेश राही यादव जी, जो कि एक सिग्नेचर एक्सपर्ट है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये काम कर चुके हैं, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा और भी बहुत सारे। तो मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं सर आप? संदीप जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज पॉडकास्ट कर रहे हैं और 1 अप्रैल की शुरुआत आपके साथ हो रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, महीने का आज का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल। ऑडियंस को डेट भी पता होनी चाहिए कि कब स्टार्ट हो रहा है पॉडकास्ट, क्योंकि रिलीजिंग का हमें कुछ पता नहीं होता सर, कब एडिट हो जाए जल्दी, कब नहीं। तो सर, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी जी सर, मैं आपके ना कई सारे मैंने पॉडकास्ट देखे। जैसा मुझे पता चला कि मैं एक सिग्नेचर एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है जो पर्टिकुलर सिग्नेचर पे जो बातें होंगी। ठीक है, तो मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया हमें, हरभजन सिंह, इवन आपने बताया कि आप नीता अंबानी जी से भी मिले थे। वो हरभजन सिंह जी ही मुझे नहीं, हरभजन सिंह जी ने ही मुझे नीता अंबानी से मिलाया था। वो हरभजन सिंह जी ही मेरे लिए, मतलब नीता अंबानी से जो मीटिंग का रास्ता वो हरभजन जी के माध्यम से बना था। ओके, और उन्होंने भी आपके काम की सराहना करी थी, नीता अंबानी जी ने? काम की सराहना की थी। हरभजन जी से जो मेरा मैचअप हुआ था वो चैंपियंस लीग से पहले हुआ था। चैंपियंस लीग में हरभजन पाजी मोमेंट्स के कप्तान थे। पहले आईपीएल के साथ साथ एक चैंपियंस लीग भी होती थी, आजकल वो टूर्नामेंट बंद हो गया। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी होती थी सर वो। चैंपियंस लीग होती अच्छा, है। चैंपियंस लीग, CLT होता था सर एक। हाँ, CLT। चैंपियंस लीग, हाँ। तो वो उसमें मेरा ऐसे ही कैलकुलेशन आया और मैं चेन्नई चला गया। चेन्नई में मैचेस चल रहे थे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल सब चेन्नई में ही चल रहे थे। तो मैं चेन्नई चला गया और मैंने पाजी से कांटेक्ट किया। उससे पहले ईशांत शर्मा मेरे बारे में काफ़ी आइडेंटिफाई कर चुके थे, मेरी साइंस को, मेरी फॉलोअरशिप को, मेरी ट्रेनिंग को, मेरी सिग्नेचर ज्ञान को काफ़ी आइडेंटिफाई कर चुके थे। तो मैंने कहा, पाजी आप ये फाइनल आप जीतोगे। तो पाजी ने कहा, यार ये फाइनल में मेरी टीम में रोहित शर्मा भी नहीं है और मेरी टीम में सचिन भी नहीं है, जहीर खान भी नहीं है, अभी कैसे, और मेरे को फाइनल तो दूर, अभी तो मेरे को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेल के जाना है। मैंने कहा, कुछ भी खेलो, अब फाइनली आप जीत रहे हो। मैं इधर ही चेन्नई, मैं भी वहाँ रुक गया। तो पाजी क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता। फाइनल मैच से पहले फिर पाजी की मेरी मीटिंग हुई। तो मैंने कहा, पाजी फाइनल आप जीत रहे हो। तो फाइनल में उनके खिलाफ थी RCB। तो बोले, यार RCB बहुत बड़ी टीम है, मेरे पास सब यंगस्टर है। उस समय चहल पहली बार खेल रहा था, सूर्य कुमार यादव पहली बार खेल रहा था, हार्दिक पांड्या भी, आई थिंक। हार्दिक पांड्या उस समय टीम में नहीं था। नहीं थे, अच्छा। और दोस्तों बता दूं, उस पार्टिकुलर मैच में चहल ने और खुद चहल ने बॉलिंग में, सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। सूर्य कुमार यादव ने रन तो बनाए थे 30-35 ही,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा दे क्योंकि इम्पैक्टफुल पारी होगी क्योंकि वो पूरी मुंबई इंडियंस का स्कोर ही शायद 130-35 था। तो जैसे ही हाफ टाइम हुआ मेरा सांस फूल गया। मैंने कहा भाई प्रेडिक्शन गलत होगी, मेरी तो दुकान चलने से पहले ही बंद होगी बाबा, अभी तो दुकान शुरू हुई 2011 में। मैं 2010 में मैं एयरफोर्स से आया था वीआरएस लेके, तो ऑफिस लगाया था हैदराबाद में, 1 साल 1.5 साल हुआ था। भगवान ने एक रहमत की और बड़ी कृपा हुई, हरभजन पाजी ने मुझे वीआईपी पास दे रखा था, अनु मलिक वगैरह जहाँ बैठते वहाँ मैं भी बैठा हुआ था, और मुंबई इंडियंस जीत गई। और भाई जब पाजी ने कमिटमेंट किया था कि जब मुंबई इंडियंस जीत जाएगी तो मैं आपकी मीटिंग नीता जी से भी करवाऊंगा, तो पाजी ने नीता जी को मेरे बारे में जो बता रखा था, उससे जब नीता जी ने ऐसे वेलकम किया, रमेश जी नमस्कार, ऐसे हाथ जोड़ के, तो वो नमस्कार इतना मतलब इतना ऐसा मोमेंट था कि मैं 4-5 दिन तो शायद सोया ही नहीं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना सर ये। एक तो इंडिया के सबसे टॉप पे जो अमीर में है उनकी वाइफ से मिलना अचीवमेंट है सर। वो भी एक बड़े आदमी से बहुत मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं तो इस चीज़ को। और इवन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत लगा ही नहीं होगा कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता था जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। संदीप जी, मैं आपकी बात को बड़ी कर दूँगा, मैं इसको अचीवमेंट तो नहीं मानता, मैं इसको भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ, या जो मेरा गुड लक सिग्नेचर था उसकी अबेंडेंस की कृपा मानता हूँ। इसमें अचीवमेंट तो मतलब ऐसा होता है कि अगर हम कोई पार्टिकुलर मेहनत कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर जाए। बट ये तो ऑल ऑफ मतलब सडन, मतलब 7 दिन पहले हरभजन पाजी से भी मैं इतना क्लोज नहीं था। 7 दिन मैं हरभजन पाजी से मिलता हूँ, वो क्वार्टर फाइनल जीतते हैं, सेमीफाइनल जीतते हैं, और फिर वो फाइनल भी जीतते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती है। और मतलब डेफिनेटली वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है कि वो मौका मिला। और नीता अंबानी जी ने मुझे A4 साइज़ पेपर पर अपना सिग्नेचर करके दिखाया कि रमेश जी, आई गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मेरे के पास सब कुछ है, बट फिर भी आपकी साइंस सिग्नेचर को कितने नंबर देती है, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं। एक बार मेरा सिग्नेचर देखिए। तो मैं तो मना कर रहा था, मैम मैं आपका क्या सिग्नेचर देखूँ, आपका क्या देख, बोले नहीं फिर भी आप देखिए। मतलब उनके अंदर एक स्टूडेंटशिप मैंने पाई नीता जी के अंदर, और इतना ज़बरदस्त ह्यूमन नेचर पाया कि यार हम तो रियली फालतू की चीज़ें, छोटी सी चीज़ पे घमंड कर लेते हैं, हम ऐसे ही हो जाते हैं, अरे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तो मेरे पास ये हो गया। बट जैसे ही हरभजन जी की ब्रीफिंग जो भी सोची कितनी ज़बरदस्त होगी, उन्होंने A4 साइज पेपर मंगाया, सिग्नेचर किया। और दर्शकों को बता दूँ, नीता जी का सिग्नेचर रियली मेरी ज़िंदगी में पिछले 15 सालों में जो मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर देखे हैं, उसमें से शायद 50 सिग्नेचर भी ऐसे नहीं होंगे जिनको मैंने ये बोला हो कि यार तुम्हारा सिग्नेचर ज़बरदस्त है। और उन 50 से कम सिग्नेचर में एक सिग्नेचर नीता अंबानी का भी है। मैंने कहा मैम आपका सिग्नेचर रियली अल्टीमेट है, आई हैव नथिंग टू एड्रेस योर सिग्नेचर। और हरभजन पाजी का जो सिग्नेचर मैंने बदला था, जो चेंज किया था, उस चेंज के बारे में तो हरभजन पाजी जब 2022-23 में 2023-24 में मुंबई के एक फंक्शन प्रोग्राम में मुझे मिले, और वो वहाँ अवार्ड दे रहे थे, मैं वहाँ अवार्डी था। मुझे जब अवार्ड मिला तो उन्होंने एंकर से माइक मांगा, और 12 साल पहले की कहानी, मतलब 2011-12 की जो एसोसिएशन थी मेरी हरभजन पाजी को सिग्नेचर चेंज की, वो कहानी हरभजन पाजी ने पब्लिक को खुद बताई कि ये जो सिग्नेचर है मेरा, ये रमेश जी ने बनाया है। इनको मैं जानता हूँ पहले से। ये जो मैंने साइन किए हैं, ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैं ऐसे साइन करता रहूँगा तो काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। हाँ जी। तो एक मैच था, वो तब मैं मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार कप्तानी मैं कर रहा था, वो ट्रॉफी पहली बार मैंने जीती थी। तब इन्होंने मेरा कंपैरिजन किया था डैनियल विटोरी, सामने आरसीबी के कैप्टन थे। तो इन्होंने साइन दे के बता दिया कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतेगा और सीरीज जीतेगा। पाजी दिल के मतलब सरदार इतने सरदार। पाजी ने कहा था सर अगर हम ट्रॉफी जीते तो नीता अंबानी जी से आपकी स्पेशल मुलाकात होगी, लोग मुलाकात करें। दैट वाज भाई, मैं तो उस दिन जिंदगी जी चुका था, तो मेरे बोनस में चल रही है। एंड पाजी, तो मेरा प्लान है आने वाले टाइम में पाजी अगर थोड़ा दिल में सोचेंगे तो पंजाब के सीएम बनने चाहिए, है ना। और रमेश जी ने मेरे बारे में जो भी प्रेडिक्शन किया, बहुत कुछ किया। और मतलब रमेश जी को मैं पहले से जानता हूँ, तो ये भी मेरे लिए ये भी एक बहुत ब्लेसिंग मोमेंट था कि एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी 12 साल बाद मिलके आपकी साइंस को ग्रेटिट्यूड दे और आपको पूरे मीडिया के सामने, ऑडियंस के सामने आपको ऐसा बोल दे कि ही इज़ माई सिग्नेचर मेंटर। तो मतलब ये दो मतलब ऐसे ही गुड लक सिग्नेचर क्या है संदीप जी, मैं बताऊं, जब आपका गुड लक सिग्नेचर होता ना,
तो ज़िंदगी में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी काम करो, पॉलिटिक्स में रहो, आप स्पोर्ट्स में रहो, आप हमारी इंडस्ट्री में रहो, तो अचानक ऐसे जंप मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं। अच्छा। तो किसी भी फील्ड में, अब जैसे मान लो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप गुड लक सिग्नेचर कर रहे हैं, गुड लक सिग्नेचर की आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गुड लक सिग्नेचर फॉलो कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट में जो आपके साथ एक दिन ऐसा डेफिनेटली हो जाएगा, अरे यार ये गेस्ट मेरे सामने, मेरे को आगे से कह रहे हैं कि संदीप जी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा। तो ये ही मेरी कहानी है। मैं खुद एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का प्रोडक्ट हूँ, जिसके सिग्नेचर 2000 मतलब 1985 से 2007 तक 22 साल एक सिग्नेचर था, 2007 से 2019 दूसरा सिग्नेचर था, और 2019 से अब तक तीसरा सिग्नेचर है। मेरे 3 सिग्नेचर की कहानी, और मेरा यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रो सिग्नेचर है, दर्शकों में बता दूं, उस पर बहुत अच्छा हेडिंग है, जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के बारे में डीप जानना चाहता तो वो पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। जी संदीप जी। सर, आपने बताया कि आपने 1985 से 3 बार अपने सिग्नेचर बदल लिए, तो बार बार सिग्नेचर बदलने से लाइफ में इम्पैक्टफुल मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर एक ही सिग्नेचर, अगर आपने एक गुड लक सिग्नेचर बनवा दिया और उसी की प्रैक्टिस करें, या बार बार हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? फिर देखो, अगर आपका एक गुड लक सिग्नेचर बन गया है तो आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे, वही आपको कहते हैं ना कि जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं ना, वही आपको गंगा नहवा देगा या वही आपको पार तार देगा। मेरा 3 बार चेंज करने का रीज़न ये है संदीप जी, जब मेरा पहला सिग्नेचर था वो टफ लक और ट्रेजी लक का था। उस दौरान मेरे जीवन में बहुत तरह के हादसे हुए, चाहिए वो मेरा डाइवर्स कह लीजिए, चाहिए वो मेरा फ्लाइंग पायलट एग्ज़ाम में फ़ेल होना कह लीजिए, चाहिए वो मेरा बीए में 59% आना कह लीजिए, चाहिए मेरी लॉ की पढ़ाई छूटना कह लीजिए, चाहिए मेरी एमए की पढ़ाई छूटना कह लीजिए, मेरा सेक्टर 40 गुड़गांव में प्लॉट था, ड्रामे निकला था, वो 2 लाख के प्रॉफिट में बिक गया, आज वो 10 करोड़ का है। और पापा का गुजरना कह लीजिए, मेरा रोड एक्सीडेंट कह लीजिए, और बहुत तरह के डिसअपॉइंटमेंट। मैं हॉकी खेलता था एयरफोर्स में, और मैं इंडिया ड्रीम के हिसाब से प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करने के मेरे तौर तरीके से हिसाब से मुझे लोग ध्यानचंद कहते थे। मतलब मैं इतना डेडिकेशन था कि कोच की प्रैक्टिस के बाद भी करता रहता था। तो बोलते तो ध्यानचंद की तरह दिन रात करता है प्रैक्टिस, लेकिन मैं एयरफोर्स भी नहीं खेल पाया। मतलब उस सिग्नेचर ने मुझे ऐसा, जो चीज़ अगर मेरे हाथ में आई भी, वो तो मेरे हाथ से अच्छी चीज़ मेरे हाथ से निकल भी गई। जब टफ लक और ट्रेजी लक का सिग्नेचर होता है दर्शकों, तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में किसी तरह भी आ जाए, पोजीशन आ जाए, रुतबा आ जाए, आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे कि गोविंदा जी के हाथ से निकल गया जी। गोविंदा जी का सिग्नेचर सक्सेस ग्रो एंड टफ लक में है। तो सक्सेस ग्रो भी आई, और टफ लक में जैसी टफ लक एनर्जी आई तो गोविंदा जी फंस गए। तो ऐसे ही जब मैंने मेरा सिग्नेचर बदला 2007-8 में, मैं एयरफोर्स में था, तो मैं एयरफोर्स में, हम लोग टेक्नीशियन थे, तो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर ना हमें एक साइन करना पड़ता है कि एयरक्राफ्ट इज़ फिट फॉर फ्लाइंग। तो Yes. बड़ा छोटा सा कॉलम है, तो उस कॉलम के हिसाब से मैंने सिग्नेचर गुड लक का तो बना दिया, और उस गुड लक ने मैंने एयरफोर्स में चमत्कार भी देखे, ज़बरदस्त चमत्कार थे 2008 में, 2008, 2009, 2010। अब दर्शकों, वो चमत्कार मैं इसलिए नहीं बता सकता कि वो चमत्कार जिसने फौज की नौकरी की वो बेहतर समझ सकता है। बिल्कुल सर। मतलब उस चमत्कार में कॉमन चीज़ थी, मैं सार्जेंट के पद पे था। सार्जेंट इज इक्वल टू हवलदार, आर्मी का हवलदार रैंक, हमारा बोलते हैं सार्जेंट, नेवी बोलते हैं पेटी अफसर। एज ए रैंक ऑफ सार्जेंट दर्शकों में बता दूँ, 2008, 2009, 2010 में अगर मेरे सामने कोई कर्नल, जर्नल से मेरी मीटिंग होगी किसी भी मौके पे, चाहे उनके केबिन में हो या पब्लिक गैदरिंग में हो, और मैंने कुछ भी एड्रेस करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि मेरी बात को एक्सेप्ट किया गया, और मुझे बहुत हाई रिस्पेक्ट मिला मेरे अफसर से। और मेरे जो जूनियर सबॉर्डिनेट से, तो जो मेरी ट्रेड थी उसमें तो मेरे जूनियर थे, उनको तो मेरा कहना मानना मजबूरी थी। लेकिन इतना मैं चमत्कार देखता हूँ कि हम जब हैंगर में काम करते तो 8-10 ट्रेड एक साथ काम करते हैं, तो किसी भी ट्रेड के बच्चे को मैं बोल देता तो वो बच्चे मेरी बात तुरंत मानते थे, और दूसरे ट्रेड के आईसी कहते थे, अरे हमारे बच्चे हमारी बात तो इतनी आसानी से नहीं मानते, या तो तेरी बात बड़ी आसानी से मानते हैं। तो इसमें गुड लक सिग्नेचर का भी अपना रोल है, प्लस गुड लक सिग्नेचर से पहले 10 साल मैंने माइंड मेंटरिंग की क्लासें बहुत पढ़ी थी, साइकोलॉजी की किताबें बहुत पढ़ी थी, तो वो ज्ञान भी साथ में काम आ रहा था। कहते जब आपके पास ज्ञान और गुड लक हो तब उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज आपके पास कितना ही बड़ा ज्ञान हो, गुड लक नहीं है, तो आप चाहे एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे म्यूजिक का फील्ड हो, चाहे राइटर का फील्ड हो, चाहे पॉलिटिशियन का फील्ड हो, आपको मुकाम नहीं मिलता। जी
सर कोई आम व्यक्ति अपने सिग्नेचर में क्या कॉमन मिस्टेक्स करता है जो आपने नोटिस करी हो कि हर व्यक्ति लगभग कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है? आम व्यक्ति या खास व्यक्ति? सर देखिए, इरफान खान इतना बड़ा सुपरस्टार होके फेल हो गया, जी बिल्कुल। जिंदगी से फेल हो गया। हाँ गोविंदा इतना बड़ा सुपरस्टार होके फेलियर झेल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो आम इंसान या खास इंसान से कोई मतलब नहीं इससे। सिग्नेचर में जो मिस्टेक्स हैं, अगर आप क्लर्क हो आपने वो मिस्टेक कर दी, आप आईएएस हो आपने वो मिस्टेक कर दी, आप सेलिब्रिटी वर्ल्ड में हो आपने वो मिस्टेक कर दी, तो इफ़ेक्ट सबको आएगा उसके लेवल के हिसाब से। अब एक व्यक्ति आज मान लो अरबपति है और उसके सिग्नेचर में एक मिस्टेक है, जैसे कि माल्या साहब के सिग्नेचर में, सिद्धार्थ माल्या के सिग्नेचर में एक मिस्टेक थी, जो कि विजय माल्या जी के बेटे हैं। हाँ जी। तो जैसे वो सिग्नेचर मैंने नीता अंबानी मैम की पार्टी में लिया था, आईपीएल में अपने हाथ से लिया था, जैसे ही मैंने वो सिग्नेचर देखा मैंने कह दिया सिद्धार्थ माल्या जब तक स्टेडियम में आएगा आरसीबी कभी भी कप नहीं जीत सकती और सिद्धार्थ माल्या अपनी ज़िंदगी में भी हारेगा। ये उसके सिग्नेचर की एनर्जी थी। अब आरसीबी कप नहीं जीती 1 पॉइंट, ऊपर से सिद्धार्थ माल्या, जैसे ही विजय माल्या जी ने अपनी बिजनेस बेटे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की या किया तो बिजनेस ही ख़त्म हो गया। हाँ जी। तो सिग्नेचर में मेरा मतलब है कि अगर गलती होगी तो आम आदमी और ख़ास आदमी भुगतना पड़ेगा। तो वो गलती क्या करता था, वो लिखता था नेम के नीचे सरनेम। दर्शकों, नेम के नीचे सरनेम जो व्यक्ति लिखेगा वो अर्श से फर्श पे आएगा। अर्श से फर्श तक आ सकता है सिग्नेचर, आएगा गलत सिग्नेचर सर, से आएगा। आपके पास गूगल में एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन का पहला सिग्नेचर देखिए। जब अमिताभ बच्चन ने अर्श से फर्श की दुनिया देखी, वो अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे। ओके। और आज अमिताभ क्या करते हैं, गूगल में दर्शकों आराम से देख लीजिए, अमिताभ बच्चन लिखते सीधा सीधा, ठीक है। तो कहने मतलब नेम के नीचे सरनेम एक मिस्टेक है। एक है सिग्नेचर ओवर राइटिंग। अभी अब दर्शकों ये मत कहना कि इतना तो आपको भी कॉमन सेंस है, ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है। ओवर राइटिंग का मतलब आपने अपना सिग्नेचर लिख के काट दिया, आपका सिग्नेचर में आपका नाम रीडेबल नहीं है, आपका फर्स्ट लेटर रीडेबल नहीं है, तो आप किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी पद पे हो, आपका रुतबा कम हो जाएगा, आपका ग्लैमर कम हो जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सबसे, और कुछ लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक, आम जनता जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रही है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, वो कर रही है सिग्नेचर को डायगोनल बना के अंडरलाइन करने की। क्यों? डायगोनल बना के अंडरलाइन करने से व्यक्ति का फोकस बढ़ जाता है, व्यक्ति का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सबका ये कहना है कि मेरा ये कहना है कि सिग्नेचर अंडरलाइन कराओगे तो आप एक भटकती आत्मा बन जाओगे। आप ये काम करोगे, फिर ये काम करोगे, फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में फंस गए तब तो काम चल गया, तब तो आप मतलब अर्ली स्टेज में फंस गए, क्योंकि सिग्नेचर आपको गवर्नमेंट जॉब 20-22 साल में मिल गया, सिग्नेचर की एनर्जी 25 साल से शुरू हुई तो आप बच गए। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में और सिग्नेचर आपका डायगोनल है, अंडरलाइन है, तो आप पता लगा ऑफिस बदलते रह गए, आप पता लगा आपका पैकेज, आज आपने पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की और काम कर रहे हो मैकेनिकल में जी, आप काम कर रहे हो बैंकिंग में, आपको आपकी एजुकेशन काम नहीं आती, रिलेशनशिप ब्रेकअप में अंडरलाइन एक्टिव हो जाती है। आदमी को रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट कराने में उसके या उसके परिवार को एक्सीडेंट एनर्जी की सप्लाई करती है, उसका हो या उसके परिवार का हो। तो एक अंडरलाइन से एक्सीडेंट भी हो जाएगा। एक्सीडेंट होता है साहब। अभी जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र जो क्रैश हुई, उनका सिग्नेचर देखिए आप, जो उनके ओरिजिनल सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट में, वो डायगोनल सिग्नेचर करके अंडरलाइन करते थे। अगर आपका सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री है दर्शकों, तो मैं एक ही बात कहता हूँ पूरे देश में, पहले तो मैं सारे एस्ट्रोलॉजर कहता हूँ, संदीप जी आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की रील सुनेंगे या उनका जो भी 5-7 और भी इंडिया में अपने आप का जिन्होंने डिग्री दे दी कि हम भी सिग्नेचर के बारे में जानते हैं, वो सब एक तरफ हैं। सब क्या कहते हैं, सिग्नेचर बनाओ बाद में अंडरलाइन लगाओ, ये सपोर्ट का काम करती है। ठीक है जी। मेरे पास 100 से ज़्यादा मे बी 1000 टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अंडरलाइन लगाए और उनकी ज़िंदगी तितर बितर होगी 35-40 साल में। मतलब आपके पास फीडबैक्स है? फीडबैक है जी। मैं कहता हूँ 1000 से ज़्यादा आराम से पिछले 3 साल में होंगे, इतने तो 2-3 साल के होंगे। प्लस डायगोनल कल का अंडरलाइन कौन लगाता है पॉलिटिशियन में? डायगोनल का अंडरलाइन लगाते उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ अंडरलाइन नहीं लगाते,
नितिन गडकरी अंडरलाइन नहीं लगाते, मोदी जी अंडरलाइन नहीं लगाते हिंदी और गुजराती के सिग्नेचर में। आप एक व्यक्ति बता दो जो किसी स्टारडम पे बैठा और उसका सिग्नेचर डायगोनल और अंडरलाइन फुल सिग्नेचर फुल अंडरलाइन करता हो। अगर सिग्नेचर की टिप हम अंडरलाइन करते हो उतना डैमेज नहीं करती हो। एक होता ना, एक तो गाड़ी का आपका टायर ब्लास्ट हो जाए और गाड़ी पलट जाए, एक गाड़ी किसी ब्रेकर पे उछल जाए और आप उछलो और आप कंट्रोल कर लो, तो अगर टिप पे अंडरलाइन है तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन वो उतना लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, लाइफ को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा सभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से कहना है कि भाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है। जब हम अंडरलाइन लगाते हैं तो ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट इसके क्या होते हैं संदीप जी, आदमी का फोकस अच्छा हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, उस एक्टिव रहता है, जब भी काम करेगा जोश से करेगा, अच्छा वक्ता बन जाता है, लीडरशिप उसके अंदर आ जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैं संदीप जी ज़्यादा तो नहीं 10,000 रुपये की शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपका सिग्नेचर डायगोनल के साथ अंडरलाइन नहीं है। आपके सिग्नेचर अंडरलाइन हो सकती है लेकिन 40 डिग्री एंगल में आपका सिग्नेचर नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिसका सिग्नेचर 30-40 डिग्री एंगल में, उसकी आँखों से मैं देख लेता हूँ। आपके सिग्नेचर में 30-40 डिग्री के एंगल के साथ अंडरलाइन तो नहीं है। आपका सिग्नेचर कैसा हो बात की बात है, बट आप बताइए मेरा जजमेंट कैसा है, सच बताइए। जी सर, अंडरलाइन तो जैसा आपने बताया कि अंडरलाइन तो है, मेरा तो है, मैं झूठ नहीं कहना चाहूँगा ऑडियंस से, बट हाँ ऐसे जाता है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। मतलब 40 डिग्री एंगल में नहीं है ना? नहीं। हाँ, मैंने बोला 40 डिग्री एंगल के साथ अंडरलाइन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 10 डिग्री एंगल में अंडरलाइन लगाता है तो उस व्यक्ति को अनहोनी तो नहीं होती, बट उस व्यक्ति की प्रोग्रेस हेल्डअप हो जाती है। कैसे? आपने पतंगबाजी की होगी जरूर। हाँ जी। देखी भी है। पतंग के एक लंगर बांध के उड़ाते ना, एक वो लंगर कपड़े का बांध के, उसको लंगर बोलते हैं। अगर लंगर भारी हो गया तो हम क्या करते थे, यार लंगर भारी है, पतंग का लंगर छोटा कर दो, तभी पतंग उड़ेगी ना। तो जैसे आप अंडरलाइन लगाते हो, स्ट्रेट सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाते हो या 10-20 डिग्री में अंडरलाइन लगाते हो, तो आपकी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ जो होनी चाहिए उस पर लंगर लग गया। अच्छा। और जैसे कि बोलते हैं ना कि समुद्री जहाज एयरपोर्ट पे आके लंगर में फंस जाता है तो वो कितना ही बाढ़ आए तूफान है वो हिलता नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। तो इसमें क्या है कि आप जिस भी फील्ड में रहोगे उसके मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, रुतबा भी हो जाएगा, लेकिन फाइनेंस और प्रोग्रेस के मामले में आप जब दुनिया की नज़र में आप कामयाब होंगे, लेकिन अपनी नज़र में आपको लगेगा यार मैं अपनी कामयाबी से काफ़ी पीछे हूँ। जैसे कि ये स्टेट सिग्नेचर की अंडरलाइन, मैंने अगर सेलिब्रिटी की बात करूँ तो ये मैंने सबसे पहले देखी थी चेतेश्वर पुजारा की 2013 के आसपास जयपुर में। ओके। तो मैंने उनको कहा था, पुजारा जी आप ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, इंडिया टीम में आपका बल्ले बल्ले हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके सिग्नेचर को, ये आपको ग्लैमर की तरफ नहीं जाने देगा। तो मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे? हाँ, ये आपको हेल्ड कर देगा। आप बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज तो बन जाओगे लेकिन कमर्शियली गेन नहीं कर पाओगे, और वनडे और T20 में शायद आप अपनी बल्लेबाजी भूल जाओगे। तो वो टेस्ट प्लेयर है वैसे तो, वो अभी टेस्ट में अच्छा करते हैं, लेकिन वनडे T20 आपने जैसा कहा वो है ही नहीं इतना। तो 2012-13 में तो एक लगभग वनडे भी खेल उनकी हो गई थी। हाँ जी। लेकिन क्योंकि वो अंडरलाइन क्या है, आप एक बात बताओ ना, आप गाड़ी चला रहे हो साहब, आपकी गाड़ी, आपके पास कोई भी गाड़ी है, थार गाड़ी है, और पीछे भाई JCB ने उससे रस्सी बांध दी, तो थार की कोई औकात है आगे चलने की? नहीं। JCB जिस तरह चलाएगी उतनी ही चलेगी ना थार। बिल्कुल। तो ऐसे ही अंडरलाइन क्या करती है, आदमी को फोकस करती है, आदमी को स्टेबल करती है, आदमी को मेंटली काफ़ी है ना एनर्जेटिक और बेनिफिटेड पर्सनैलिटी बनाती है। लेकिन वो कैसी बनाती है, वो किंग मेकर हो जाता है, वो दूसरों को हिट करता, खुद हिट नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब किंग बन सकता है, ओ किंग नहीं बन सकता, किंग मेकर बन सकता है। और अगर किसी का 10-20 आपके सिग्नेचर में, एक और पॉइंट बताऊंगा मैं, आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन के नीचे 2 डॉट नहीं है ना, तो बजाओ ताली भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉट नहीं है। डॉट क्यों नहीं है? क्योंकि डॉट संदीप जी क्या करते हैं, डॉट व्यक्ति के ओरे को टमाटर से तरबूज बना देते हैं। एंड में जो, जैसे मैं माही का सिग्नेचर की बात करूंगा, MSD का, अब अमिताभ बच्चन भी डॉट लगाते हैं, शाहरुख खान भी 2 डॉट लगाते हैं। जब आपका सिग्नेचर में अंडरलाइन है और लास्ट टिप के नीचे अगर 2 डॉट लग गए तो आपका ओरा अगर टमाटर जैसा भी है ना तो उसको खरबूज बना देगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ आपकी बॉडी लैंग्वेज में कि आपकी जो मेहनत है ना, वो मेहनत ज़्यादा है, रिजल्ट कम है। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि डॉट नहीं है साहब के सिग्नेचर में। तो डॉट लगाना चाहिए। डॉट लगाना चाहिए।
और कुछ दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं डोट लगाने से शनि आ जाता है, लीगल केस हो जाता है, कहानियाँ सुनाते हैं। मैं कहता हूँ हो जाता है भाई, आपके पास बहुत पैसा, बीमार हो गए, इलाज हो गया, क्या दिक्कत है बीमारी की? पैसा होना चाहिए ना साहब। आप एक मतलब अगर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं, देखो शाहरुख खान ने 2 डोट लगाया, वो लीगल केस में फंसे। अमिताभ बच्चन ने डोट लगाया, वो लीगल केस में फंसे। सलमान खान डोट लगाता, वो लीगल केस में फंसा। अबे भैया, वो लीगल केस ने उनको इफेक्ट क्या किया? ऐसे डोट तो सबके लगने चाहिए ना संदीप साहब। बिल्कुल। आपका ओरा इतना बड़ा हो जाए, बैंक बैलेंस इतना बड़ा हो जाए, मैं कहता हूँ 10 केस लग जाओ। है भाई, उनका कोई काम रुका है क्या? उनकी कोई प्रोग्रेस रुकी है क्या? तो ऐसे अगर कोई लीगल केस और मैं आपके सामने बैठा हूँ भाई, मैं भी 2 डोट लगाता हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग मैं कह सकता हूँ 80-90% सबके सब डोट लगाते हैं 2। मेरा तो कॉमन फंडा है कि ऑक्सीजन से सब जिंदा है। ऑक्सीजन से क्या है? सब जिंदा है। तो भाई जब डोट से ओरा बढ़ता है तो सबका बढ़ेगा। अब चपड़ासी होगा, मान लो आप चपड़ासी, कोई बंदा चपड़ासी है, वो अपने सिग्नेचर तो डोट लगाता है, तो आईएएस तो नहीं बनेगा, लेकिन नहीं। वो क्या कहेगा, उसके डोट की वजह से रिजल्ट क्या आएगा? कभी कभी आईएएस, जिस आईएएस के केबिन में काम कर रहा है या जिस साहब के कमरे में काम कर रहा है, वो कहेगा यार बैठ मेरे पास, चल दोनों आज बैठ के दोस्त की तरह कॉफ़ी पीते हैं। जी। ये मेरे साथ एयरफोर्स में हुआ था जब मैंने सिग्नेचर बदला, कि मेरे कर्नल, मेरे जनरल, मतलब मेरे विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के रैंक के साहब, मेरे एयर कमोडोर, बोले ये हुआ चमत्कार। और अब तो इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मैं बताऊं, मतलब मेरे बताने से मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। अब जब तीसरा सिग्नेचर मैंने बदला, उसके बाद तो इतना चमत्कार हो गया भाई। मैं एज ए सार्जेंट रिटायर हूँ और मेरे साले साहब एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल हैं। ओके। क्या है? एयर वाइस मार्शल। और मेरी रीमैरिज हुई है दोस्तों। मेरा पहले सिग्नेचर तलाक करवाया, फिर भारत मैट्रिमोनी, जब सिग्नेचर बदला तो मैंने भारत मैट्रिमोनी बायोडाटा डाला, उससे मेरी रीमैरिज हुई। मैं यादव हूँ, मैं माथुर ख़ानदान में मेरी शादी हुई और उस लेवल की शादी हुई भैया। अब एक टेबल पे बैठ के हवलदार और मेजर, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल खाना खाएं, ये डिफेंस वाले समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल वैल्यू तो है सर, है डेफिनेटली। ये वैसी वैल्यू है जैसे आप बैठ के कल को राष्ट्रपति के साथ खाना खाएं। हकीकत की बात है, जो डिफेंस वो समझ सकते हैं। तो अब तो मेरे 2 डोट ने, मतलब मेरा अभी कल परसों एक किसी पार्टी में बैठे थे, तो मेरी टेबल पे सर हमारे एवीएम साहब, साले साहब बैठे हुए, एक रिटायर्ड एयर मार्शल, उनके जानकार बैठे हुए। अब एक रिटायर्ड एयर मार्शल बैठे हुए, एक एयर वाइस मार्शल बैठे हुए सर्विंग, और मैं भी बैठा हूँ उसी टेबल पे और रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे को ही सुन रहे थे। बिल्कुल सर। तो ये तो चमत्कार तो होता है सर। ये सर कई रील्स आती है, सीधा सीधा ये कहा जाता है कि आपने सिग्नेचर पे जितने भी डॉट लगाए, आपने अपने करियर पे फुल स्टॉप लगा दिया, बिकॉज डॉट इज इक्वल टू फुल स्टॉप। बिल्कुल सही है, वो तब सही है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आपका सिग्नेचर है, जैसे कि ये मैंने लिखा रमेश, ओके। डॉट अगर यहाँ लगा दिया, ये आपके कैरियर को ब्लॉक करता है। ओके, एच के साथ। ठीक है जी? हाँ हाँ जी। और अगर ये 2 डॉट मैंने यहाँ लगा दिए और ये डॉट नहीं लगाया, तब आपका ऑरा मल्टीप्लाई होता है। ओके। और ज़्यादा ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो मैं कहता हूँ 2 डॉट यहाँ लगाओ और 1 डॉट यहाँ लगाओ, जो धोनी वाला, धोनी 1 डॉट ये लगाता है। हाँ, ऊपर। ठीक है, तो ये डॉट धोनी, क्रिकेट हिस्ट्री में धोनी लगाता है। और दोस्तों कोहली साहब जो एज ए कैप्टन आरसीबी को कप नहीं दिला पाए, इंडिया को कप नहीं दिला पाए, उसमें भी क्या होगा, कोहली साहब क्या करते हैं, पूरा सिग्नेचर कोहली साहब का ज़बरदस्त है। क्रिकेटरों में सबसे गुड लक सिग्नेचर कोहली जी का है। ओके। जिसमें धन कुबेर का मनी आइलैंड भी है, जिसमें ओरा भी है, जिसमें ब्रांडिंग भी है, जिसमें सब कुछ है। बट ये पॉइंट क्या करते हैं कोहली साहब, जैसे अपने उनका सिग्नेचर देखेंगे ऐसे ऐसे करके जो भी ये बनता है, उसके बाद कोहली साहब एक ये नीचे गेम खेल देते हैं। अच्छा, ऐसे। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने गेम एंड सिग्नेचर को एंड कर दिया तो आप जीवन के आखिरी पड़ाव में जाके आप डिसअपॉइंटमेंट होंगे। तो कोहली साहब टेस्ट मैच के में डिसअपॉइंटमेंट हो गए साहब, हो गए, बिल्कुल। कैप्टनसी हुई थी, फिर चैंपियन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जीतते बच गए। ठीक है, तो ये कोहली साहब को इसने एज ए कैप्टन नहीं जीतने दिया। अच्छा,
इस एक मार्क ने। ये एज ए टीम मेंबर तो बहुत कामयाब है, बट एज ए कैप्टन क्योंकि लास्ट में इन्होंने यहाँ पे खेल कर दिया, और यहीं पर अगर 2 डॉट हो जाते सिंपल तो अलग चीज़ थी सर। तो ट्रॉफी भी आ सकती थी। बहुत कुछ उसका सिग्नेचर क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सिग्नेचर अगर किसी का है तो वो है विराट कोहली का। पॉलिटिक्स वर्ल्ड में अगर सबसे बेस्ट सिग्नेचर है तो वो है ममता बनर्जी का, वो है योगी आदित्यनाथ का। और सर जैसे आपने योगी जी का नाम लिया यहाँ पे, आदित्यनाथ जी का, उनके सिग्नेचर में पीएम का पोटेंशियल है, क्या वो पीएम बन पाएंगे? योगी जी का सिग्नेचर क्या कहता है? योगी जी का सिग्नेचर कहता है स्टेबिलिटी एंड स्टारडम। ओके, ठीक है, वो कहता है जिस पद पे जाओगे लंबे समय तक रहोगे। आप देखो जब वो एमपी बने तो मेरे हिसाब से 15 साल तक, 15-20 साल एमपी रहे वो, बिल्कुल लगातार एमपी रहे। फिर वो सीएम बने तो अब फिर सीएम चल रहे। और मैं फिर कहता हूँ अखिलेश यादव जी ने अगर सिग्नेचर पे काम नहीं किया तो वो यूपी में तीसरी बार भी सीएम है। तो योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पे मैं कमेंट सिग्नेचर के बेस पे नहीं कर सकता, क्योंकि जो मान लो पीएम के, आप मुझे पीएम के 4 कैंडिडेट दे दो कि बीजेपी ने भाई 4 कैंडिडेट में से एक बनाना, तब मैं बता सकता हूँ इनमें से कौन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी किसको बना रही है जी। अब भी मैंने सारे बीजेपी नेताओं के सिग्नेचर तो देखे नहीं है, तो बट ये कहूँगा योगी जी जब भी पीएम बनेंगे तो मान के चलो योगी जी 10-15 साल पीएम रहेंगे भाई साहब। ओके, ये तो निश्चित है, जब भी पीएम के पद पे आएंगे 10-15 साल पीएम रहेंगे योगी साहब। जैसे बीजेपी को मैं चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी इस बात को समझे। मैं मजबूती से कहता हूँ 2011-12 से कि मोदी जी का सिग्नेचर उस समय लाल कृष्ण आडवाणी से पावरफुल था, मोदी जी का सिग्नेचर उस समय सुषमा स्वराज से पावरफुल था, और जितने भी नेता इनकी पार्टी में, चाहे राजनाथ हो, चाहे गडकरी साहब हो, सबसे पावरफुल सिग्नेचर मोदी जी का था उस समय, हिंदी और गुजराती वाला, जिसकी वजह से जनता ने भी इनको बल्ले बल्ले कर दिया और बीजेपी ने भी इनको सर पे बैठा लिया। बट मोदी जी ने अब एक इंग्लिश का सिग्नेचर बना लिया है पीएम बनने के बाद। वो मोदी जी का ऑरा वैसे ही कम कर रहा है जैसे कि जनवरी के महीने में धुंध सूरज का ऑरा कम कर देता है। सूरज है लेकिन दिखता नहीं है। ओके, तो मोदी जी का जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का काम था वो अभी माइनस में है। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, जब लोग कह रहे थे 300 पार 400 पार, देखा था सर मैंने आपका वो पॉडकास्ट। हाँ, तो मैंने बोला था 224 से 240। दर्शकों को बता देता हूँ सिग्नेचर से सीटें कैलकुलेट नहीं होती, वो भगवान की कृपा है। मेरे मुंह से 224 से 240 निकली, वो 240 होगी। हाँ जी। बट मैं नहीं कह सकता, सिग्नेचर कैलकुलेट करता है। बट सिग्नेचर हमें आइडिया देता है ओरा का, कि ओरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अभी अपने क्रिकेट स्टार शुभम गिल का सिग्नेचर नेगेटिव ओरा में। मैं 7 साल से जानता हूँ, मैंने खुद उनका ऑटोग्राफ लिया था। आज से 5 साल पहले उनका भाई सुबेर गिल, उसको मैंने बताया। मैंने कई इंडियन टीम के क्रिकेटरों को बताया जो पुराने, हरभजन पाजी एंड ऑल, कि भाई शुभम गिल को बोलो कि ये उसका ओरा पाजी नेगेटिव, अच्छा बल्लेबाज है, उसका ओरा पॉजिटिव हो जाएगा तो वो देख विराट, जैसे सचिन के बाद विराट कोहली आए तो लोग सचिन को भूल गए, लेकिन अब विराट कोहली के बाद दूसरा विराट कोहली को भूलना आसान नहीं है। क्योंकि किसी भी नए बल्लेबाज का सिग्नेचर उस पावर में नहीं है। टेक्निकल आप कितनी सॉलिड हो जाओ, अगर आपकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वीक है तो आप अपनी किसी भी फील्ड में, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी ज़बरदस्त हो, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़बरदस्त हो, कितना ही आप हार्डवर्क कर दो, आपको मुकाम नहीं मिलेगा। और मुकाम मिलेगा तो भी आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल आ जाएंगे। उसका दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए दर्शकों आप गूगल में देखिए सिग्नेचर माइकल जैक्सन का। हाँ जी, उनका तो मैंने देखा था, वो नीचे 2-3 चीज़ें तो उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी, वर्ल्ड के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बने, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास था, लेकिन उनकी लाइफ क्या थी भाई, और वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाए। आप मतलब कहते ना कि आज हमारे गांव में 80 साल का, 90 साल के, 95 साल के दाल रोटी खाने वाले लोग भी जिंदा हैं। वो तो कहते ना जिसके हाथ भी घी में और सिर भी घी में, बोलते ना, सब कुछ ही उसके पास, वो क्या नहीं खा सकता था। हर डॉक्टर की सलाह उनके पास थी, हर योगा टीचर उनके पास था, लेकिन सिग्नेचर नेगेटिव था। सेम केस हैपेंड विद इरफान खान, सिग्नेचर नेगेटिव था। और शुभम गिल का अगर सिग्नेचर, शुभम गिल ने इसको लगातार फॉलो कर लिया तो उनकी मैरिड लाइफ में भी इशू बन सकता है, और ये तो शुभम गिल भी जानता है। और ये सिग्नेचर शुभम गिल को वो लड़की कभी नहीं पसंद, नहीं उसकी ज़िंदगी में देखा जिसको रियली चाहता है। और उसको क्रिकेट वर्ल्ड में भी ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं जो वो
रियली विश करता है। जैसे अभी टेस्ट मैच का कप्तान था, इंडिया टीम टेस्ट मैच अफ्रीका से हार गई, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, शुभम गिल टीम में नहीं है। हाँ, टीम में नहीं है। कल किसी ने पूछा था कल श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभम गिल का मैच था, तो मैंने कहा वैसे तो कुछ बात होती नहीं, तो ऐसे ही दिमाग में मैंने कहा कौन जीतेगा, तो मैच दोनों तरफ चल रहा था। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी में तो श्रेयस अय्यर का सिग्नेचर शुभम गिल से तो बहुत अच्छा है, तो मैं तो भाई श्रेयस अय्यर को बोलूँगा, श्रेयस अय्यर वर्सेस है। वैसे लीग मैच में वर्सेस नहीं होता है, जब भी हम ओरा कैलकुलेट करते हैं तो नॉकआउट मैच में करते हैं, क्योंकि लीग मैच में हारने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता। है। हाँ जी। तो जब भी, लेकिन फिर भी एक जस्ट ऐसे ही अपना मैंने सिक्का श्रेयस अय्यर की तरफ रख दिया था, अभी सिग्नेचर श्रेयस अय्यर को प्लस में लेके जाएगा, और मैच क्लोज फाइट में गया तो श्रेयस अय्यर लक्की, कल के दिन लक्की है श्रेयस अय्यर अगेंस्ट शुभम गिल। बाकी क्रिकेट में जब नॉकआउट होते हैं तभी हम बात करते हैं कि कौन सा कैप्टन किस पे भारी है। वैसे तो कल श्रेयस अय्यर की ही जीत हुई है, पंजाब ही जीती है कल। पंजाब जीत गया। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैंने सुबह ही देखा था स्कोर, पंजाब जीत गया और एंड में आके जीता है, काफ़ी एंड में। और श्रेयस अय्यर का वाकई में वैसे करियर भी अच्छा चल रहा है वैसे सर। अगर 2-3 साल की हम बात करें, KKR को उन्होंने ट्रॉफी भी दिलवाई बहुत सालों बाद। हाँ, KKR ट्रॉफी जीत, श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। और लास्ट में कुछ ना पंजाब कुछ मैं- फाइनल में कुछ पहुंचाया ना- सर। कुछ ना कुछ मतलब मैं श्रेयस अय्यर का सिग्नेचर, एक ऐसा श्रेयस अय्यर मेरे लिए रिसर्च का विषय है जिसके सिग्नेचर में मुझे नेगेटिव एनर्जी ना के बराबर दिखती है, ओके, पर फिर भी वो टीम इंडिया में सस्टेन नहीं हो रहा है। ये मेरे लिए अपने आप में रिसर्च का विषय है। अच्छा, वो अपने आप में अभी आप रिसर्च कर रहे हो उस चीज़ में, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि उसके सिग्नेचर में जब मैं देखता हूँ, जो सिग्नेचर गूगल में उसका अवेलेबल है, तो उसके सिग्नेचर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यार। तो उस पॉजिटिव एनर्जी ने उसको IPL तक जिता दिया, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसको टीम इंडिया में नहीं रख पा रही। ये मतलब ये खेल एक्चुअली क्या है, क्रिकेटरों में मैं अक्सर बताता हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड में, सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, या किसी भी जगह आदमी जब पैसा बनाता है, बड़ा पैसा बनाता है, किसी भी फील्ड में, मेरे फील्ड में लगा लो, आपके फील्ड में, जब बड़ा पैसा बनाएगा, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, तो उसकी फैमिली के जो लोग हैं ना साहब, उसकी फैमिली के जो लोग हैं, उनके सिग्नेचर में भी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो फैमिली खर्च करने वाली है ना। है भाई, बिल्कुल सर। रॉयल्टी तो फैमिली खर्च करेगी, हाँ। बंदा क्या खर्च कर लेगा। तो वो मैंने कई क्रिकेटरों को बोला, मेरा टेस्टिमोनी मैंने कर रखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, यार भाई तुम्हारी बीवी का औरा जो है वो सरस्वती माँ का है, और सरस्वती माँ के औरे में क्या होता है, जिसकी घर में भी बीवी का, बहन का औरा सरस्वती माँ का होगा, उसके घर में फाइनेंस अबंडेंस में नहीं जाएगा, काम चलता रहेगा, इज्जत की रोटी खाएंगे, लेकिन अबंडेंस नहीं आएगी। ओके, कि पैसा ऐसे आ गया और हमने पैसा ऐसे खर्चा, ये दिन कभी नहीं आता। बट जिसके घर में अनपढ़ हो, चीज क्या हो, अनपढ़, बीवी का, बेटी का, बहन का औरा अगर लक्ष्मी योग में आ गया, जैसे अगर क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्मी योग का औरा बोलता हूँ मैं, जिस दिन रोहित शर्मा की शादी हुई थी, तो सबसे बड़ा लक्ष्मी का औरा अगर क्रिकेट वर्ल्ड में है, इंडिविजुअल लेडी का, वो है मिसिज रोहित शर्मा। लेडी लक तो लेके आए थे सर, शादी जब से हुई तब और से मैंने बहुत ज़्यादा उसी करियर वक्त, अच्छा मैंने हुआ। उस वक्त मैं काफ़ी क्रिकेटरों के कांटेक्ट में था, आपको पता है, मैंने उसी वक्त टीम इंडिया के क्रिकेटरों को कहा था जो मेरे कांटेक्ट में थे, कि अब रोहित शर्मा के घर में भैया बोरिया भर भर के पैसा आएगा। अब रोहित शर्मा के पर पैसा इतना बरसेगा, उसके बाद रोहित शर्मा घर में ट्रॉफियों की लाइन लग गई, उसके बाद कितनी ऐड, अब वो कितना बड़ा ब्रांड है आज के टाइम में है। तो ये लेडी लक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। लेडी लक के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि औरा किसका होना चाहिए, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का। और अभी हार्दिक पांड्या जी की जो रीमैरिज का फोटो में देख रहा हूँ, हाँ जी। तो वो बिटिया भी सरस्वती योग में है, अच्छा, और लक्ष्मी योग में तलाक भी नहीं होते हैं। तलाक भी उन्हीं माताओं बहनों के होते हैं, उन्हीं बहनों के होते हैं जो सरस्वती ओरा में रहती हैं। जिनका लक्ष्मी ओरा होगा उनके तलाक भी नहीं होते हैं। तो हार्दिक पांड्या के जिनके साथ रीमैरिज की बात चल रही है या मैरिज हो गई है शायद, अगर रीमैरिज हो भी जाएगी तो मैं जहाँ तक मुझे दिखता है तो 2-3 साल के अंदर इसके फटके झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें उनके अंदर जो सरस्वती माँ का ओरा मुझे दिखता है, वो सरस्वती माँ का ओरा, और पांड्या जी का तो अपने आप ही खुद देख के ना परशुराम हो रहा है, तो मैच तो बन नहीं रहा भाई ओरा के हिसाब से। तो मैं तो फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ और ऑल द बेस्ट। अगर मुझसे पूछो सर वन साइड बताओ क्या होगा, तो मैं कहूँगा ये भी एक मैरिज फेलियर ही होगा। ये आपकी प्रेडिक्शन है? हाँ सर? जी, हाँ जी। अगर आप वन साइड मुझे बोलते हो जी वन साइड बोलो, तो वन साइड जो मुझे लग रहा है आज कि ये भी ये आने वाले 2 से 4 साल में मैरिज
फेलियर ही होगा, उससे पहले भी हो सकता है, बट 2 से 4 साल मैंने मैक्सिमम बोल दिया आपको। ओके सर, गुड लक सिग्नेचर पे हम आते हैं थोड़ा सा। एक गुड लक सिग्नेचर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बन सकता है एक गुड लक सिग्नेचर? देखो, गुड लक सिग्नेचर में आपका जो भी नाम है, अब मैं आपके नाम का ही बनाता हूँ। अब आपके नाम का सिग्नेचर, ये संदीप का सिग्नेचर हो गया, हाँ जी। ठीक है जी। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये 2 ऐसे भी बना सकते हो, सिग्नेचर तो कैसे ही बना सकते हो जी। तो ये जो है, ये सिग्नेचर गुड लक में है क्योंकि इसमें नाम और लेटर विजिबल है। ओके। जितने भी बंदे, दर्शकों आप गूगल देख लेना, जितने भी बंदे वर्ल्ड सुपरस्टार है, उनके सिग्नेचर में एक कॉमन बात आएगी, उनका सिग्नेचर जब पेन चलता है तो पेन आगे ही चलेगा, अच्छा, पीछे नहीं आएगा। पीछे नहीं आएगा। ओके। अब डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर यहाँ जाके ये यहाँ पीछे आ रहा है अच्छा। लास्ट में। ओके। तो जो व्यक्ति लास्ट में जाके पेन को इधर से घुमा के इधर खींच देगा या इधर से घुमा के इधर खींच देगा, वो व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव में मेडिकली दुख पाएगा, मेंटली दुख पाएगा और उसकी थू थू मैं हो जाएगी। वो किसी भी पद पे हो, किसी जगह रहता हो, और वो मेंटली बहुत गलत फैसले लेगा, चाहे वो घर के फैसले लो, ज़िंदगी के फैसले लो, देश के फैसले लो। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुझे सिंपैथी है। सभी जो अमेरिका रहते हैं, अमेरिका को बचाना चाहते हैं, संसार को बचाना चाहते हैं, मैं बता दूं 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर सबसे ज़्यादा नेगेटिव, एंड इसको हम बोलेंगे फुलिश माइंड एनर्जी का सिग्नेचर है। आदमी का माइंड क्या कर देता है, एरोगेंट कर देता है। जब पेन, डोनाल्ड ट्रंप ने पेन के क्या किया, यहाँ अब गूगल में देख, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, तो उनका माइंड इतना अडामेंटर रिवर्स हो गया है वो। और वो एक और बात हो जाती है इन लोगों में, ये सुनते सबके, करते सिर्फ अपनी मन की है। इनको लगता है जो तुम सोच रहे हो वही ठीक है। ये एक अभी बड़ा मामला है, पुतिन साहब, उनका सिग्नेचर भी अडामेंट एनर्जी लेके आता है, बट उनके सिग्नेचर में अडामेंट एनर्जी में मूर्खता नहीं है, उनके सिग्नेचर में डिप्लोमेसी और क्लेवरिटी है। पुतिन जी का सिग्नेचर आप देखेंगे तो पुतिन जी का सिग्नेचर ये ऐसे 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 करके ये जा रहा है। अच्छा, घूम घूम के ऐसे ऐसे। जब व्यक्ति ऐसे पेन को ओवर राइटिंग करेगा तो वो मेंटली तो अडामेंट हो जाएगा, सुनेगा सबकी, करेगा मन की, लेकिन वो लॉस में नहीं रहेगा। अच्छा। और वो जनता उसके मतलब वो लॉस में नहीं रहेगा। तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का अगर कभी आमना सामना हुआ तो जीतेगा पुतिन। ओके, रशिया ही जीते। हाँ, और मोदी जी को भी मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी हमारे देश के अभी भाई मालिक है, तो मोदी जी, अगर मोदी जी अपने देश के लिए अच्छे फैसले लेने हैं और आप चाहते हो मैं देश के लिए अच्छे फैसले लूँ, तो आप अपना सिग्नेचर हिंदी और गुजराती में कीजिए। इंग्लिश वाले सिग्नेचर को आप फ्लैश कर दीजिए, बंदी कर दीजिए। हाँ, क्योंकि इंग्लिश का सिग्नेचर मोदी जी का ऑरा कम करता है और मोदी जी को भी मेंटली इंटेलेक्चुअल एरोगेंट बनाता है। इंटेलेक्चुअल एरोगेंट कौन होते हैं? सुनते सबके, करते मन की हैं। मोदी जी जो मन की बात करते हैं, मन की बात जरूर करते हैं लेकिन करते सिर्फ मन की हैं जी। ठीक है। मोदी जी अग्निवीर लाए, सैकड़ों जनरलों ने उसका विरोध किया, हजारों कर्नल ने उसका विरोध किया, बहुत 2 महीना प्रेशर बना, बट मोदी जी ने वो लाइन खींच दी तो खींच दी। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब सिग्नेचर का ओरे में कोई व्यक्ति मेंटली इंटेलेक्चुअल एरोगेंस हो गया, वो अपने घर में भी तानाशाही करेगा। ओके। और वो एक्चुअली उन लोगों की गलती नहीं है, उनका माइंड ऐसा हो जाता है, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं जनता के लिए ठीक ही कर रहे हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो मोदी जी देश हित में हिंदी और गुजराती का सिग्नेचर चालू कीजिए, रील निकाल के जरूर डालना, मोदी रील डाल दीजिएगा, मोदी जी को करना चाहिए हिंदी और गुजराती का सिग्नेचर, तभी बनेगा भारत विश्व गुरु जी। और नहीं तो गलती दे दीजिए योगी आदित्यनाथ को। सर, सिग्नेचर में अपने नेम के साथ सरनेम लिखना कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो, नेम के साथ सरनेम बहुत अच्छी बात है। अगर नेम के साथ सरनेम लिख रहे हैं आप, जैसे मेरा रमेश यादव नाम है, ठीक है जी, तो नेम के साथ सरनेम ये है,
तो मैं इसमें एक बात बोलता हूँ कि जब रमेश लिखेंगे तो पेन को कनेक्ट, पूरे लेटर कनेक्ट कीजिए, और यादव लिखेंगे तब भी पूरे लेटर कनेक्ट कीजिए। और मैं एक विशेष चीज़ जो मेरे अंदर भगवान ने दी, मैं कहता हूँ कि जब पूरे लेटर ही कनेक्ट करने हैं तो भाई रमेश के बाद यादव को भी कनेक्ट करके लिखो। ओके, ठीक है, तो ये सिग्नेचर 19 है और ये सिग्नेचर 20 है। ओके, इसमें कई बार आपके साथ हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। और आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। सफल तो आप भी रहेंगे, बट ये नेम के साथ सरनेम लिखो तो आप कहते हैं ना कि इंजन और गाड़ी को जोड़ दो, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो कम से कम अलग अलग तो अलग अलग सारे लेटर जोड़ो। और दोस्तों, जिनका सिग्नेचर अंडरलाइन है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिग्नेचर अंडरलाइन है तो आज के बाद आपने क्या करना है, पहले अंडरलाइन करनी है, संदीप साहब आपने भी, और फिर सिग्नेचर लिखना है। ओके, अगर पहले अंडरलाइन करते हैं तो ये पहले अंडरलाइन, मैं पतंग का एग्जांपल देता हूँ। पतंग में आपने देखा होगा, जो हम एक बंदे को पतंग देते हो, बंदा ऐसे फेंकता पतंग, कन्नी कन्नी कहते थे, कन्नी बोलते हैं, मतलब पतंग को ऐसे उड़ा। हाँ, तो अगर पहले अंडरलाइन अगर लग जाती है तो ये पहले ही इसमें हवा भर जाती है आपको अपलिफ्ट करने के लिए। तो पहले सपोर्ट मिल गई। हाँ, ओके, पहले सपोर्ट मिल जाए, आप पहले सपोर्ट मिल गई आपको, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। और पहले आपको यहाँ सपोर्ट एनर्जी मिल गई, फिर आपका नाम है, तो ये आपको लिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ, जो मेरा 15 सालों का अनुभव है। और मैं इस पे टेस्टिमोनियल के साथ बात कर सकता हूँ, सैकड़ों लोगों का टेस्टिमोनियल के साथ। और आपका सिग्नेचर यूँ बनकर अंडरलाइन बाद में है तो ये तो वही होगी, एक आदमी स्विमिंग पूल में कूदा और उसने अपने कमर में 100 किलो वेट बांध लिया। अब कितना ही बड़ा स्विमर हो, सब कैसे तैरेगा? बिल्कुल सर। 20 किलो वेट बांध लिया तो भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो ये जो है अंडरलाइन का मामला, अंडरलाइन पहले लगाओ और सिग्नेचर बाद में करो। जी बिल्कुल। दूसरी बात आती है दोस्तों, एक आपका सवाल संदीप जी आप पूछ रहे थे ऑफ कैमरा, उस पर आ जाता हूँ। पैसा, दोस्तों सिग्नेचर में पैसा, सिग्नेचर में जो पैसे की एनर्जी होती है वो सिग्नेचर आपको करोड़पति अरबपति नहीं बना सकता। सुन लीजिए दोस्तों, बट सिग्नेचर, जो भी आप धंधा करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम इतनी कर देगा जितनी आपने सपने में सोची थी। कितनी आपने सपने में सोची थी? सपने में सोची थी। जैसे मैंने सोचा था कभी सपने में, काश मुझे, मैं अपने घर में बोलता था एयरफोर्स में जब मैं था रिटायरमेंट पे, कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं एक कंसल्टेंसी के लाखों रुपए कमाऊंगा। मुझे दोस्तों बोलने के ऊपर घर में बहुत डांट पड़ी है बचपन में, बहुत बोलता है, बोलने की अकल ही नहीं है। ये वीडियो स्पेशली मेरे घर वालों के लिए स्टेटमेंट मेरे चाचा ताऊ, मेरे आसपास के लोग, मेरे मामा, कहीं भी मुझे अगर कोई सर्टिफिकेट मिला था तो एक ही बात मिली थी, बोलने की अक्ल ही नहीं है। बट इसमें जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा यार वास्तव में ये चीज़ सही भी है। फिर मैंने कहा मेरे अंदर भगवान ने क्या दिया है, बोलने की कला, ठीक है सर। तो मैंने अकल के लिए A.K. चटर्जी मेरे गुरु और दलीप सिंह हेडमास्टर मेरे गुरु, उन गुरुओं के माध्यम से मैंने अकल जाड़ मेरी एक्टिव हो गई और आज यही जवान मुझे गुरु बना बैठी जी। तो भगवान आपको जो पोटेंशियल, भगवान ने आपके बच्चे को जो पोटेंशियल दिया उसको जजमेंट कीजिए, उसका पोटेंशियल क्या है। अगर वो बोलता है तो अच्छी बात है, फिर उसको अच्छे मेंटर से जोड़िए ताकि वो अच्छी बातें सीखे, अच्छा विजनरी पर्सन बने। तो लोग तो वक्ता बनने के लिए सब 40 साल बाद भी कोर्स करते हैं, 50 साल बाद भी कोर्स करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो कहने का मतलब है सिग्नेचर में जब आप कोई भी, जैसे ये है आर, अब मेरे तो नाम में ही आ गया सब जी। सिग्नेचर में जहाँ भी आप, इसको बोलते हैं मनी आइलैंड। ओके, ऐसे ये घुमा हुआ है जैसे। अब एस बनाओ तो आप मनी आइलैंड यहाँ बना सकते हो, पी बनाओ तो आप मनी आइलैंड ऐसे बना सकते हो, ए बनाओ तो दोस्तों जिसका भी एक है सिग्नेचर है, मैं सभी को बोलता हूँ। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं आपका जन्म तब हुआ था, आप ऐसे बनाए, ए वैसे बनाए। अरे भाई बताओ ना, जब मैं अपना सिग्नेचर बदल के नीता अंबानी से ग्रेटिट्यूड लेके बैठ गया, बड़े बड़े क्रिकेटर मेरे अब फीडबैक दे रहे हैं ऑनलाइन, तो भाई ये तो मानते हो चमत्कार की कृपा भगवान ने मुझे दी है ना। जी बिल्कुल तो संदीप जी, बिल्कुल, आप भी लोगों से मिले हो मार्केट में। हाँ जी। तो दूसरों, अगर आपके पास ए है तो ये मत बनाओ। अच्छा,
अगर पैसे का मज़ा ही लेना तो अमिताभ बच्चन का देखना, अमिताभ बच्चन ये बनाते हैं साहब। ओके, अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ देखें, वो ए ऐसे बनाते हैं। स्मॉल वाले को थोड़ा स्मॉल वाले को पूरे बड़े साइज पूरे बड़े साइज में। ओके, तो आपने किसी भी लेटर में आपको जैसे जी आ रहा है तो जी को आप बनाइए लूप के साथ और लूप को आगे लेके जाइए, लूप को पार निकाल दीजिए। अब संदीप जी आपके साथ एक और बैड लगे आपके नाम में, जिनका भी नाम में जिनका भी नाम में मतलब सिग्नेचर वाली पॉइंट ऑफ व्यू। ये संदीप जी में अगर हम सब कुछ ठीक भी करते हैं संदीप जी, तो पी ऐसे आ गया, ठीक है। मान लो मनी आइलैंड भी बनाते हैं, लेकिन इसमें ये जो आ गया, ये क्या कहता है कि अगर आप जेबीटी पद पे कार्यरत हुए तो पूरी ज़िंदगी में आप पीएचडी कर सकते हैं पढ़ाई में, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्रोग्रेस को रोक दिया। ओके, तो इन संदीप को मैं सभी संदीप को आपके माध्यम से कंसल्टेंसी मिलने वाली है, लॉटरी लग गई सबकी। तो मैं ये कहता हूँ संदीप में आप ये मनी लूप बनाइए, डी बनाइए और यहाँ कैपिटल पी बना के छोड़ दीजिए भाई। ओके, तो आपका मनी आइलैंड भी आ गया और आपका सिग्नेचर गुड लक में भी हो गया। और ये सर ओवर राइटिंग नहीं हुई लास्ट में जो एंड में आपने नहीं, किया? ओवर राइटिंग तो तब होगी ना जब मैं इसके अंदर से पेन निकाल दूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, ओवर राइटिंग कब होगी, जब किसी के लेटर के ऊपर से अपन पेन चला दें। ओके, ओवर राइटिंग तब होती है जब मैं इसको संदीप को लिख के और पी को इसी के अंदर ये ओवर राइटिंग होती है। बिल्कुल सर। हमने तो सारे लेटर सेपरेट किए ना भाई। सर वैसे आज ज़्यादातर मैं भी अपनी भी बताऊंगा, मैं सरनेम नहीं लगाता, तो क्या सरनेम ना लगाने से ग्रोथ नहीं मिलेगी? देखो, सरनेम लगाना नहीं लगाना ये एक बड़ा है ना डिबेट का विषय है, कन्फ्यूजन का विषय है। आप अगर अपना नाम आप जैसे मैंने आपको गाइड किया है, आप पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे वैसा लिख लेते तो आपकी ज़िंदगी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और सरनेम लगाना है तो सरनेम लगाने के फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। ओके, बिना सरनेम का सिग्नेचर मैं कहता हूँ 18 होता है और सरनेम के साथ सिग्नेचर 20 होता है। लेकिन पता लगा सरनेम लगाया और उसमें नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया तो उल्टा नुकसान कर देगा। ओके, अब आपके सिग्नेचर में आई आता है तो आई का डॉट कब लगाना चाहिए, ये बहुत भ्रम की दुनिया है। अगर आई का डॉट आप जिस तरीके से लगाते हो, मैं जिस तरीके से आम आदमी लगाता है, जब भी जिसके सिग्नेचर के बीच में आई आता है तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, अब जैसे बाल्यान को देख लेते हैं, क्या स्पेलिंग है साहब? BALIYAN। तो सर डॉट ऐसे लगता है। सर पहली बात तो मैं सिग्नेचर में लगाता नहीं हूँ, वैसे यही नॉर्मल ऐसे ही लगता है। दर्शकों, जिसके सिग्नेचर में भी डॉट आता है, ये पब्लिक कहते ना कि शायद ये संदीप जी के अंदर कोई जादू है, साईं बैठा है इनके अंदर, मेरे से सब कुछ डिलीवर करवा रहा है। ठीक है, जो मेरी कंसल्टेंसी लाख रुपए की होती है वो वैसे ही निकल रही है आज। ठीक है, जिसके सिग्नेचर में कहीं भी डॉट का कोई भी पॉइंट आ जाए, दर्शकों आपने जैसे बाल्यान डॉट को लगाना है, पेन को उठाना है, यहीं पे उठाना है, फिर कनेक्ट करके फिर आगे जाना है। ओके, पहले आई पूरा बना दो। हाँ, अगर आपने पूरा नाम लिख के कोई भी व्यक्ति नोट करे, कमेंट करे, और मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसे नाम के बाद अगर बाद में डॉट लगाएगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेस में है, तो उसको बार बार ये फील आता होगा, यार मेरा काम आखिरी वक्त पे क्यों बिगड़ता है। वैसे सर मैं तो जब भी बनाता हूँ मैं तो उसी टाइम लगा देता हूँ। जो उस टाइम लगाते हैं वो उनकी ज़िंदगी में कम से कम जो एफर्ट करेंगे उसमें ये नहीं होगा कि मेरा काम 99% होके बिगड़ गया, 90% होके बिगड़ गया। जो काम बनना होगा बनता ही चला जाएगा जी, और बिगड़ना होगा पहले ही बिगड़ जाएगा। लेकिन जब 90% के बाद कोई आदमी बिगड़ता है, या एग्ज़ाम वाले बच्चे जब 2 नंबर से फेल होते हैं, 5 नंबर से फेल होते हैं, तो वो ये डॉट भी एक कारण होता है। ओके, सूर्य कुमार यादव ने कब जीता ना साहब? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर देखना ना गूगल पे, यहाँ डॉट है सब आखिर में, ऊपर की साइड। हाँ, सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर अच्छा नहीं है, पर डॉट ने उनको, जिसके सिग्नेचर में आखिरी में डॉट लग गया ना साहब, मान लो किसी व्यक्ति का सिग्नेचर फॉर एग्जांपल ये है, तो इस सिग्नेचर तो बहुत नेगेटिव एनर्जी का, लाइफ इसकी, ये इस बंदे को कैंसर भी हो जाएगा, पाइल्स भी हो जाएगी, कर्जा भी हो जाएगा, बंदा सुसाइड भी कर जाएगा, बहुत नेगेटिव। लेकिन यहाँ डॉट लगा लिया,
तो ये है, ये डोट इसको सुसाइड नहीं करने देगा, ये डोट इसको हर चक्करों से बाहर निकाल लाएगा। जाए फंसेगा ज़रूर, लेकिन निकलने का रास्ता है। अगर डोट नहीं लगाया तो निकलने का रास्ता नहीं है। डोट दोस्तों हमारे सिग्नेचर में सल्फाज भी है और अमृत भी है। फर्क ये पड़ता है आपने लगाया कब है। सर मैं कुछ रील्स देखता हूँ, उसमें एक पॉडकास्ट भी देखता हूँ, उसमें लिखा होता है सिग्नेचर बदलो और 100 दिन में करोड़पति बन जाओ। सिग्नेचर बदलो 100 दिन में करोड़पति बन जाओ। कोई व्यक्ति अगर तुम्हें ऐसा कहे और उस व्यक्ति से तुम पर्सनली बात करो, पॉडकास्ट के थंबनेल में क्या लिखा है उसके बाद उस बंदे के नंबर लो, बात करो। अगर बंदा भी तुम्हें कहे, मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है, मैं उसको 10 लाख रुपए तो मैं देने को तैयार हूँ। 10 लाख रुपए की कंसल्टेंसी मैं लूँगा जी उससे। सिग्नेचर से करोड़पति अरबपति का योग नहीं बनता है 100 दिन में। हाँ डेफिनेटली सिग्नेचर से बहुत बड़े पैसे का, फाइनेंस का योग बनता है, लेकिन वो बनता है 100 दिन से 1000 दिन के प्रोसेस में। ओके 100 दिन से 1000 दिन के प्रोसेस में तो टाइम आ जाएगा कि आपको लगेगा सर लॉटरी निकल गई, मज़ा ही आ गया। और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप क्लर्क का काम करते हो, चाहे टेक्नीशियन का काम करते हो, चाहे आप गेट कीपर का काम करते हो, चाहे आप आईटी में काम करते हो, चाहे आप कंपनी के मालिक हो, बिजनेस ओनर हो, चाहे आप पॉडकास्टर हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आपका सिग्नेचर सही है। सर मेरा गांव महिलावास है, रेवाड़ी ज़िले में। कहाँ है मैं? महिलावास, रेवाड़ी ज़िला। ठीक है साहब। सिग्नेचर की कृपा से ऐसा टाइम भी आया ऑफिस में कि हम बैठे रहे, क्लाइंट महीने में 30 क्लाइंट भी नहीं आए, लेकिन जब मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, हम तो, मेरा ऑफिस का ऐसा टाइम था संदीप साहब, मेरा ऑफिस का खर्चा मेरे सेविंग से चल रहा था। मेरी ज़िंदगी के एक्सपेंस में अपने पापा से मिली प्रॉपर्टी बेच के कर रहा था। ये टाइम भी मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सिग्नेचर योग मेडिटेशन हम योग करवाते हैं, वो योग नहीं किया। गुड लक सिग्नेचर बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता। गुड लक सिग्नेचर को जब तक आप बार बार, जैसे बाबा रामदेव के पीछे आज भी पैसा भाग रहा है, नहीं भाग रहा, तो बाबा रामदेव 25 साल से योग कर रहा है। तो दोस्तों सिग्नेचर योग मेडिटेशन जो आप सिग्नेचर लिखते हो, मेरे द्वारा बनाए हुए सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते हो, तो लोग होंगे सर 100 दिन के बाद नहीं करे तो चलेगा। अरे 100 दिन के बाद अगर कर लेगा 20 मिनट, तो भाई 20 मिनट घर में बैठ के सिग्नेचर करने संदीप साहब, रात को करो, सुबह करो, दोपहर करो, इससे आसान कोई क्रिया है नहीं। वो करने से जीवन में हमेशा प्रॉफिट की तरफ आदमी रहता है। और कोई अनहोनी घटती भी है, एक्सीडेंट की अनहोनी, पेंडेमिक की अनहोनी, किसी बीमारी की अनहोनी, तो आपको डॉक्टर और मेडिसिन जल्दी मिल जाता है और वो बीमारी आपसे बाईपास हो जाती है। तो इसलिए सिग्नेचर योग मेडिटेशन, आप अपने देश को बचाना है। मेरा अभी आने वाले टाइम में संदीप साहब प्लान है कि मैंने जब देख लिया आजकल के बच्चे, मैं बच्चों के बहुत सिग्नेचर लेता हूँ, जहाँ मिलते हैं मैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के, तो मैंने देखा 80% बच्चों के सिग्नेचर नेगेटिव हैं। और उन नेगेटिव में क्या एनर्जी है? वो है इंटेलेक्चुअल एरोगेंसी। मतलब वो किसी की बात मानेंगे नहीं, वो सिग्नेचर एनर्जी डल चुकी है उनके सिग्नेचर में। और आज टीचर बोलते बच्चे हमारी बात नहीं मानते, पेरेंट्स बोलते बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो भाई सिग्नेचर अपने बच्चों के पहले ही बनवा लो, ताकि कम से कम बच्चे आपकी बात सुनने लगे, टीचर की बात भी सुनने लगे। जब सुनेंगे और मानेंगे तो शायद उनकी 50-60% जो दिक्कत है वो तो वैसी पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी सर फर्स्ट टाइम सिग्नेचर 10th क्लास में बनाया था, जब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें बताया जाता है कि वहाँ पे सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर करना सीख लो आप। मैंने भी हमारे यहाँ टाइम में, हरियाणा के लोग जानते हैं 1985 में हरियाणा में 8वीं का बोर्ड लगता था। हाँ जी। तो मैंने तब बनाया था और वो ऐसा बन गया मेरा सिग्नेचर, तो मतलब जैसे कहते हैं कि ऐसा बिच्छू जो खुद को ही डंक मारे, उसको बोलते हैं ट्रेस जो टफ लक का सिग्नेचर। तो मेरी ज़िंदगी को जो जानते हो सब, आज जो भी मेरी ज़िंदगी को जानता है, जैसे गोविंदा जी का क्या था, गोविंदा जी का सिग्नेचर है कि आप स्टार्टअप में जाओगे, ज़बरदस्त, आप आर्ट के धनी बनोगे, जो एक्टिंग आप कर जाओगे कोई आपकी कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन एक टॉप पे जाने के बाद अर्श से फर्श पे आने का योग है। मेरे सिग्नेचर में क्या था, आप फर्श पे रेंगते रहोगे, कुछ भी कर लो फर्श पे रेंगते रहोगे। तो मैं 20 साल फर्श पे रेंगा, फिर सिग्नेचर बनाया
फर्श से अर्श पे जाने का, तो वो लाइफ भी देखी साहब। और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी सर, आप पॉडकास्ट में आपका देख रहा था, आपने कई अपने ड्रीम भी लिख रखे हैं। हाँ, मेरा ड्रीम है एक हेलीकॉप्टर। हाँ जी, हाँ मेरा जी। हेलीकॉप्टर वो भी मेरा स्टूडेंट गिफ्ट में दे। और मैं अभी मेरे गांव के पास मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, 15-20 एकड़ हमारे चाचा ताऊ की ज़मीन है, तो उसमें मैंने लीज़ पे ले ली और उसमें मैं हेलीपैड बनाने जा रहा हूँ। हेलीपैड बन जाएगा और हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड करेगा और अपन दिल्ली एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर से आया करेंगे आने वाले 2 से 3 साल में। ये मेरा फ्यूचर विज़न है। तो कहते ना भाई, अभी कई कहते गुरुजी होगा क्या? अरे भाई, जो मुझे प्रोसेस पता है, सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखना, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना, मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ। मान लो नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ मेरा शिष्य मुझे हेलीकॉप्टर देके जाएगा। मान लो नहीं हुआ, उसके बदले मेरे 10 शिष्य मुझे रोल्स रॉय गिफ्ट कर गए, है भाई। तो कहने का मतलब, जब बड़ा सपना रखते हो तो ज़िंदगी में आपके साथ अच्छा ही होना है भाई, अच्छा ही होना है। और हम तो अपनी भैया मोटरसाइकिलों को भी हेलीकॉप्टर समझते थे, वैगन आर को भी हेलीकॉप्टर समझते थे, अपनी कैरेटा को भी हेलीकॉप्टर समझते थे, अपनी मस्जिद को भी हेलीकॉप्टर समझते हैं। हम तो भैया जो गाड़ी है सभी को हेलीकॉप्टर ही समझते हैं। तो अब हम तो अभी भी हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई एडवाइस? ऑडियंस को एक ही एडवाइस सबसे ज़बरदस्त बोलूँगा, ऑडियंस सिग्नेचर को लिखते समय जैसे मंदिर में जाते हैं तो कॉन्शियस होते हैं ना, ऐसे राम मूर्ति देखते हैं वैसे नहीं हो जाते हैं मंदिर के हाँ बिल्कुल। तो सिग्नेचर लिखते वक्त एकदम भगवान को याद कीजिए, क्योंकि सिग्नेचर हमारी आत्मा का नाम है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, एक बार गद्दी पे आ गए तो अक्सर जल्दी से गद्दी से उतरते नहीं है। ये आपने नोट किया? बिल्कुल। एक बार इनका फ्रेम बन गया ना ऊपर का, खास तौर पे राजनेताओं की, वो इलेक्शन हारे जीते सत्ता में रहना, लेकिन उनका फ्रेम नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्तों, जब वो सत्ता में रहते हैं तो हर किलोमीटर पर अपने नाम का होर्डिंग ठोक देते हैं, और उस होर्डिंग को देखते हम सिर्फ मुंह से बोले ना बोले, लेकिन जब उस होर्डिंग को पढ़ें, आंखें जाएगी, उसका नाम हमारा दिमाग पढ़ता है। और जिसका जितना नाम दुनिया पढ़ती है, वो व्यक्ति उतना ही दुनिया में शिखर पे जाता है। और जो व्यक्ति अपना नाम सुंदर तरीके से लिखता है, उसको भगवान उसकी दुनिया में शिखर पे ले जाता है। तो अपना सिग्नेचर सुंदर तरीके से कीजिए, रीडेबल कीजिए। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की सलाह के लिए अगर आप बेस्ट ऑफ लाइफ के लिए 50,000 लाख रुपए मुझे दे भी देते हैं तो मैं सक्सेस की गारंटी लेता हूँ। अदरवाइज़ 1 रुपया ऐड करके संदीप जी 1 साल बाद रिफंड की भी गारंटी लेता हूँ। अगर आपकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं आई, प्रोग्रेस नहीं हुई, आपको नुकसान हो गया, तो जो फीस आपने मुझे दी है उस पर 1,000 ऊपर लगा के मैं रिफ़ंड की गारंटी अपने स्टूडेंट से लेता हूँ। और आप जब हरभजन पाजी जैसे लोगों ने, जब महान लोगों ने 12 साल बाद मिलने के बाद इतना बड़ा टेस्टिमोनियल दिया, और हरभजन पाजी के बारे में मैं बोलता हूँ, आने वाला टाइम में वो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बनेंगे, BCCI के चेयरमैन बनेंगे। और पाजी अगर राजनीति में 40% भी इंटरेस्ट ले लेना तो पंजाब के CM बनेंगे। बट इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा भाई। मैं तो 40% मांग रहा हूँ उनसे, 40% भी वो जनता में पॉलिटिकल मूवमेंट कर लें तो वो उनके लिए CM की गद्दी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने तैयार कर रखी है। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आपके साथ पॉडकास्ट करने में, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई सिग्नेचर के बारे में। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। एंड जय श्री राम। आपको भी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है ताकि हम और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला सके। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम सर। दर्शकों, संदीप जी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, राजी राजी। नहीं तो अब संदीप जी का सिग्नेचर बनाएंगे, गुड लक, सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखेंगे तो वैसे ही चैनल हिट होने वाला है। आप इस हिट होने में अपनी भी हिट लगा दो। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और एक हाइप का बटन भी आया है, वो हाइप का बटन ज़रूर दबा देना ताकि लोगों को तक और भी फैले ये वीडियो। थैंक यू सो मच। मोना मोहन, और ये स्पेशल वीडियो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे सिग्नेचर योगा करते हुए आई थिंक मोर देन 2 years हो गए एंड इट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड माई लाइफ। मेरी लाइफ में हैप्पीनेस, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, एंड आई एम मैनेजिंग माई थिंग्स so well and I'm calm, happy, whatever I want I am getting. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रमेश सर। और सबसे बड़ी बात कि वो
एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हैं कि आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कभी भी वो ऐसे मेंटर नहीं है कि आपने उनसे मेंटरशिप ली है, आपने अपना सिग्नेचर उनसे करवाया और उसके बाद वो आपका हाथ छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ही इज़ ऑलवेज़ विद यू एंड आई एम ब्लेस्ड to have him in my life. Thank you so much.